Identify the part which vibrates to produce sound in the following instrument. हमें बताना है कि इन इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें पहला इंस्ट्रूमेंट है ढोलक, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है सितार एंड थर्ड इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट, इन इंस्ट्रूमेंट में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है। अगर हम बात करें ढोलक की, ठीक है, जो कि हम सब ने देखा हुआ है या तो मंदिर में या किसी शादी में। तो एक ढोलक के पास एक हेड होता है विच इज हैविंग ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन होती है जो कि काफी स्ट्रेच्ड होती है। जब हम जेंटली बीट करते हैं इस ढोलक के हेड पर, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन क्या है, वाइब्रेट करने लग जाती है एंड दिस मेम्ब्रेन गेट्स set into the vibrations and vibrations of that membrane produces sound. इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ए ढोलक has a head having a stretched membrane when gently beaten, जब हम gently बीट करते हैं या फिर बजाते हैं, this membrane sets into vibration, ये मेम्ब्रेन वाइब्रेशन में आ जाती है एंड इसकी जो वाइब्रेशंस हैं एंड वाइब्रेशंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस साउंड। अब हम सितार की बात करें। सितार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज हैविंग स्ट्रिंग्स। ये थोड़ा थोड़ा गिटार की तरह होता है। गिटार तो हम सब ने देखा ही है, बट सितार काफ़ी कॉमन नहीं होता। ये हम सब ने शायद ना भी देखा हो, बट इट कैन बी कंपेयर्ड विद ए गिटार। सो होता क्या है, एक सितार में, एक सितार के ऊपर काफ़ी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो प्लग करने से स्ट्रिंग में वाइब्रेशन सेटअप हो जाती है एंड दैट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस वेरी प्लीजेंट एंड मेलोडियस साउंड। इसको हम कैसे वर्ड्स में लिखेंगे, ए सितार is a musical instrument and is having stretched strings and when we pluck the string, vibrations get set into the strings and vibrations of string produce very melodious sound। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लूट की। बांसुरी, बांसुरी भी एक काफ़ी कॉमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और इस बांसुरी में यहाँ पर होल्स बने होते हैं एंड ये जो बांसुरी है अंदर से ओपन होती है, हैविंग एयर इनसाइड द फ्लूट। व्हेन वी ब्लो एयर थ्रू आवर माउथ इनटू दीज होल्स, air inside the flute gets set into the vibration और उस एयर की वाइब्रेशन की वजह से ही हम एक ब्यूटीफुल और प्लीजेंट
noise, sorry, pleasant music सुनाई देता है. So we can write this as a flute is a hollow tube type actually musical instrument having holes. ठीक है. When we blow air from our mouth, air inside the flute starts vibrations या फिर vibrating. These vibrations of air produce music. So in this way we have explained all the four parts, that is a dholak, a sitar and a flute. Actually all the three parts.